जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे सभी प्यारे भक्तगणों। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे दशा माता की तीसरे दिन की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। दूसरी कथा सुनेंगे दशा माता की। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। तब भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? लक्ष्मी जी के द्वारा आग्रह करने पर भगवान विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ धरती लोक पर चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर तुरंत हाँ कर दी और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी प्रातःकाल धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो ही रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिखाई दे रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मन मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख ही रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता भी न चला। मन ही मन मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उसमें भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी का दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी को सजा दी। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य ही मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब आपको 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया। उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोंपड़ा था, जहाँ माधव पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहा करता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो और कहाँ से आई हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा काफ़ी मुश्किलों से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसकी जगह अगर 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर घर के अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को ही माधव ने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय के बाद माधव ने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत ही आ गई। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा।
जब निकट आया तो उसे आभास हुआ, यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी है। यह जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह हमसे ऐसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दो। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ, मेरी विनती है, जैसे माधव पर आपने कृपा दृष्टि रखी वैसी मेरे भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा भरते सबके घर में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी का वास हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी को और राजकुमार को बहुत ही प्यार करता, जिसे बड़ी रानी छोटी रानी से द्वेष करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। अब बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचा ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन ले गई। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता होने लगी, किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर बहुत देर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता होने लगी कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाया और राज दरबार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे थे। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को वापस मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए दशा माता को अंदर आने दिया। तो दशा माता कुंवर को लिए घर के अंदर आ गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर कहाँ रखा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बड़ा द्वेष रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, उसे मैंने ही भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। उसी समय तुम्हारे बेटे की मैंने ही जान बचाई। इस बार तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोककर इनकी रक्षा की।
इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं अवश्य ही करूँगी। इस पर दशा माता कहने लगी, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को महल में बुलाकर उनको उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार की उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन भी कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। सभी औरतें दशा माता की कहानी सुनने लगी। हे दशा माता, जैसी छोटी रानी पे कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए भक्तों, अब हम दूसरी दशा माता की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियाँ सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता और अपनी बेटी को बोलकर जाया करता कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उसके घर के सामने एक कुम्हारी रहती थी। कुमारी ने सोचा कि इस ब्राह्मण की पत्नी नहीं है तो मैं इससे शादी कर लूं। इसलिए कुम्हारी ने क्या करती, ब्राह्मण की बेटी सब्जी खिचड़ी जो भी बनाया करती उसमें कुम्हारी ने कंकड़ डालकर चली जाया करती। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुँह में कंकड़ आते और वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी, अच्छी तरह से साफ नहीं किया क्या, मुँह में कंकड़ आ रहे हैं। उसकी बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, मैंने तो अच्छे से साफ करके ही भोजन बनाया है। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छुप गया और वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुमारी आई और खिचड़ी में कंकड़ डालकर जाने लगी। और जैसे ही जाने लगी तो ब्राह्मण ने उसको पकड़ लिया और उससे पूछा, तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती है? तो कुमारी ने कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तुम कुम्हारिन, शादी कैसे हो सकती है? यह शादी नहीं हो सकती। परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के पीछे ही पड़ गई और जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लगी। कुम्हारिन के एक कानी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती, उसको मारती, उससे घर का सारा काम करवाती और कहती कि सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। और ब्राह्मण की लड़की को पड़ोसियों की गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती। कुमारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती और वो रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने को देती और वो उसे नहीं बाती तो वो भूखी ही मरती। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। एक दिन जब उधर से दशा माता जा रही थी, उन्होंने उसकी दशा देखी, उन्हें उस पर दया आ गई। दशा माता ने उसे एक डंडा दिया और बोली कि ये गाय के सींग पे मारना, तेरे खाना और पीना दोनों आ जाएगा। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती, फिर खाना खा लेती और पानी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधरने लगी। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत ही मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपनी कानी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेज दिया और अपनी बेटी को सिखा दिया, तू जंगल में देख के आना, इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई। जंगल में अब कुम्हारिन की बेटी ने सब देख लिया और आकर अपनी माँ से बोली कि इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के सींग पर मारती है तो खाना पीना सब आ जाता है। ऐसा सुनकर सौतेली माँ ने उस डंडे को चूल्हे में जला दिया। अब ब्राह्मण की लड़की फिर से भूख मरने लगी। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास आ रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा तू डरना मत,
मुझे सपेरा पकड़ने आ रहा है। मैं यहाँ कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ तो मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब उधर आया तो उसने लड़की से पूछ लिया कि इधर कोई सांप आया। लड़के ने कहा इधर तो कोई सांप नहीं आया। सांप लड़की से बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। थोड़े ही दिनों में वह भूख के मारे बहुत ही कमज़ोर हो गई। दशा माता ने सोचा इस बार ऐसी वस्तु दूंगी इसको जो हमेशा इसके पास रहे, नहीं तो ये भूखी ही मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो उसमें खाना आ जाएगा, दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो उसमें पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया और उसे नींद आ गई और वह मुट्ठी बंद करना ही भूल गई तो उसके पास खाने का ढेर हो गया और पानी का धोरा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आए। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी और वो ठंडा पानी राजा के पास से ही बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ तो नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आया, तो पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखा कि लड़की सो रही थी, उसके पास खाने का ढेर पड़ा, उसके एक से पानी आ रहा था और दूसरे हाथ से भोजन। उसकी मुट्ठी बंद करते ही वो सब खाना पानी गायब हो गया और घोड़े की आवाज़ सुनकर वो जाग उठी। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की ने इस बारे में पूछा तो उसने कहा मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। अब राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा कि इसके पिताजी को बोलना कि तुम्हारे को जितने रुपए पैसे लेना हो ले लेना, पर तुम्हारी कन्या की शादी राजा से करा दो। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के रावले में गई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन बन जाता। उसके आने से पूरा राजमहल खुश हो गया। सब बोलते कि हमारे कितने अच्छे रानी सा है, कि हमारे सब काम हो जाते हैं। 9 महीने बाद उसके एक लड़का हो गया। लड़का होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद उस सौतेली माँ ने ब्राह्मण को उसकी बेटी को घर लाने भेजा कि शादी करवाने के बाद एक बार भी नहीं आई। अब तो लड़का हो गया, लोग ताना मारेंगे कि बेटी को पीहर नहीं लाई, सो आप उसे एक बार ले आइए। फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को लेने गया तो राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपनी बेटी को समझा दिया कि वो आए तो उसको बोलना कि जीजी बाई आप थक गए होंगे, चलो अपन कुएं पर नहाने चलते हैं। उसके कपड़े जेवर खुलवा देना ये बोलकर कि ये खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं पर उतरे तो उसे कुएं में धक्का दे देना और वह पानी में डूबकर मर जाएगी। उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही वह कुएं पर उतरी, अपनी माँ के कहने अनुसार सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और वह कुएं में गिर गई। गिरते ही उसने उस नागराज को याद किया कि मेरी रक्षा कीजिए। उसके प्रार्थना करते ही नागराज आए और उसे झेल लिया। डूबने नहीं दिया, नाग के फन पर बिठाकर नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना कि दादो भाई सा नमस्कार। नागों ने सोचा चलो, अपने की मृत्यु लोक में एक बहन मिल गई और वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती और फिर दूध ठंडा करती। 1 घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। अब नागों ने सोचा कि आज इसके जीभ जलाई है, आज शाम को हम इसको खा जाएंगे। अब नागराज को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा आज ऐसे बोलना कि आओ मारे खंडिया बंडिया वीर, वीर परावे देखनी, बेस कीमती कपड़ा रो चीर, चीर फाड़े चढ़के और वीर फरे दड़के। नागों ने सोचा अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपनी रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुमारी ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर कानी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं रावले में कोई उसकी शक्ल ना देख ले।
और दासियों ने उसे कहा कि रानी सा डेरे पधारो। तो उसने कहा क्या करूं, पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारो। तो उसने कहा क्या करूं, खाना बनाऊं। सब कहने लगे ये तो पहले वाली रानी नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुणती सिलाकर एक तरफ इस काणी को भरना और दूसरा तब बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बेग के ऊपर रखकर इसके घर पर नीचे इसको डालकर ऊपर पत्थर डाल देना। सेवकों ने पूछा कि फला ब्राह्मण का घर कौन सा है। सेवक उसके घर पहुंचकर बोले यहाँ डालो, यहाँ डालो। कुम्हारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है। परंतु जैसे उसने खोला उसमें से बेटी निकली। बेटी को देखते ही वह बोली बेटी क्या हुआ। तब वह कहने लगी कि माँ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे हाथ पैर क्यों तोड़वाए। जब दिवाली का त्यौहार आया तो वह ब्राह्मण की बेटी बहुत ही उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर नागराज ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तू उदास क्यों है। तब वह बोली दिवाली का त्यौहार आया और कुंवर को कौन तैयार करेगा। तब नागराज ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा और तू कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई और कुंवर को दूध पिलाया और नागराज ने नए कड़े और कपड़े दिए और कुंवर को पहनाए और उसके काजल लगाया और दूध पिलाकर आ गई। जब रानी वहाँ गई थी तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खे रहा है, नए कड़े और कपड़े पहने हुए हैं। राजा यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के कड़े कंठी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगी। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा उंगली चीर लगाकर उस पर नमक मिर्ची लगाकर बैठ गए ताकि उसे नींद न आए। रानी आई। राजा बोली कि रानी आपने मेरे साथ धोखा करा। रानी बोली कि आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पियर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। तब राजा बोला अब यहीं रुको। रानी कहने लगी मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, वो नाग है, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोला ससुर जी खम्बा गणी, खम्बा गणी। तब नागराज बोले जियो जमाईसा, जियो जमाईसा। अब नागराज के साथ राजा को भी अपने साथ नागलोक में ले गए। थोड़े दिन बाद नागलोक रहने के बाद राजा नाग देवता से बोले अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। नागराज ने कहा यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसी बेटी की विदाई करते हैं वैसे ही उनकी धूमधाम से विदाई करूंगा। घोड़े हाथी लाव लश्कर के साथ नागराज ने अपनी बेटी की विदाई कर दी। अब राजा और रानी महलों में आ गए और कुम्हारिन को जब पता चला कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजती है। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ। और वह साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी और मर जाएगी। राजा तो पहले ही सब बात भूल गए हैं। रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देते हैं। दास दासी महल वाले सब परेशान हो गए। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया और वह काणी से कहती है जब अच्छे गहने पानी में आए तो तू रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच न सके। अब रानी अपने मायके आ गई। तब वह सौतेली बहन बोली आओ जीजी बाईसा, चलो अपन नहाने चलते हैं। इस बार अपने नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर न रहे। यह पिंजरा भी बनवाया है जो आप कहीं नहीं गिरोगे। जेवर और पुराने कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो काणी ने यह कहकर रस्सी छोड़ दी और यहाँ पानी अच्छा गहरा है। और रानी पर तो दशा माता की कृपा थी। जो लकड़ी का पिंजरा था वह सोने का हो गया। अब तो पिंजरा बहता बहता बहुत दूर चला गया और एक शहर आया। वहाँ नदी के पास ही राजा का महल था। वह राजा नदी की तरफ देख रहा था। उसने कीरों को बोला कि वो नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल लाओ। उसके अंदर जो है वो मेरा है, बाहर वाला तुम्हारा है। अब वो लेकर आ गए तो राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं मेरे लिए बहन लाया हूँ और तुम्हारी ननंद। उसके तो दशा माता का वरदान था। तो उस राजा के वहाँ रसोई में जाती तो खाना बन जाता, परिंडे में जाती तो पानी भर जाता। अब महल वाले सब खुश हो गए कि राजा की बहन तो बहुत ही अच्छी है, कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर वो राजा रानी को लेने गए तो कुमारी ने वापस काणी को रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर भेज दिया। वह सौतेली बहन अब बोलती नहीं तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो गई। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला यह तो वह कुमारिन की लड़की है। राजा ने वापस गुणती मंगवा कर भेज दिया
और सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े पत्थर इस पर पटकना कि वह जीवित ना बचे। फिर काणी कुमारिन को नीचे डालकर ऊपर बड़े पत्थर डाले। अब काणी लड़की ने कहा, माँ तू मेरे साथ ऐसे क्यों करती है? तुझे तो धन बाता है पर मेरी हड्डियाँ तोड़वा दी। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होगी। उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गया। वो अलग अलग जगह जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में जा पहुँचे जहाँ रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गए। जो वो दुखी लोग उनके पास आए, उनके दुखों का समाधान निकालते। सब लोग कहते, कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं। सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई कि राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती ले गए। रानी ने मना किया कि मुझे नहीं जाना। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा, क्या परेशानी है बताओ। रानी कहने लगी, मेरी मुसीबतें की गिनती ही नहीं, अनगिनत परेशानियां झेली है। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आ गई। वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा की शादी करवा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लगी। साधु ने कहा, बस अब मैं समझ गया। रानी से कहता, आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया है। उसने राजा से कहा, आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले, ऐसे कैसे भेजते? यह हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाट बाट के साथ करेंगे। राजा ठाट बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महल में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हे दशा माता, ब्राह्मण की बेटी ने जैसी परेशानियां झेली वैसी किसी को न झेलनी पड़े। जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी, वैसी सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके घर में अपनी कृपा बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू नित्य नेम से मंदिर जाती, पीपल सींचती, घर आकर गणेश जी का पूजन करती। एक दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, मांग क्या मांगना है? उसने कहा, रिद्धि सिद्धि दो, अन्न के भंडार भरो। तब गणेश जी बोले, घर को झाड़ू बुहार कर साफ सुथरा करना, धोना पोछना, पीपल के नीचे बैठकर भगवान गोपाल की माला फेरना, रात को रसोई बनाकर लक्ष्मी जी का पूजन करना, दीपक जलाकर रोशनी करना, लक्ष्मी जी को उड़ीकना। साहूकार के बेटे की बहू ने वैसा ही किया। रात को लक्ष्मी जी बिल्ली का वेश बनाकर आई और आकर रसोई का भोग लगाया और रसोई देखी और बोली, तू क्या चाहती है? साहूकार के बेटे की बहू बोली, पीढ़े पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली, मैं आज तक किसी के पीढ़े पर नहीं बैठी, मैं तो आती हूँ चली जाती हूँ। पर उसने कहा, मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही होगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, बेटे पोते, मेरे धी जमाई, कुटुंब कबीले वाले क्या जानेंगे किसके घर लक्ष्मी आई थी, इसलिए 100 पीढ़ी तक यहाँ रहो। तब लक्ष्मी जी बोली, इतना समय तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम करो। तब वह बोली, 50 पीढ़ी तक। तब बोली, नहीं यह भी बहुत ज़्यादा है। तब वह बोली, 25 पीढ़ी तक। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब वह बोली, मैं बाहर जाती हूँ, तब तक मैं न आऊँ, आप मत जाना, यहीं पर रहना। वह अपने पीहर जाकर रहने लगी। वापिस घर आई नहीं। खूब धन हो गया, घर में खूब आनंद ही आनंद हो गया। ये लक्ष्मी माता सब पर खुश होना, जैसे साहूकार की बहू पर हुई। कहानी कहने, कहानी सुनने, हुंकारा देने पर, लिखने पढ़ने, हम पर, हमारे परिवार पर, सब पर खुश होना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह नहाती धोती और गणेश जी की रोज पूजा करती और मंदिर जाती। एक दिन उसे बाहर जाना पड़ गया तो उसने अपनी बहू से कहा, मुझे बाहर जाना है, इसलिए तू मेरे गणेश को नहला धुला कर पूजा कर लेना, मेरे गणेश को अच्छी तरह भोग भी लगाना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। पहले तो उसने ठीक है तो कर ली, परंतु बाद में उसे बहुत गुस्सा आ गया। बुढ़िया तो कहकर चली गई। फिर वह क्या करती, वह बच्चों के साथ ही भगवान गणेश को आवाज़ लगाकर नहला दिया करती। बच्चों के साथ ही गणेश जी को आवाज़ लगाकर खाना खिला दिया करती। वह बच्चों के साथ ही नहलाकर खाना खाकर खेल लिया करते। परंतु बहू को गुस्सा बहुत आता। कहती कि मेरे पास तो पहले बहुत काम है, और घर का और बच्चों का, अब यह बुढ़िया भी मुझ पर एक काम और देकर चली गई। एक बार की बात है, बुढ़िया का काम करते हुए बहू को बहुत गुस्सा आ गया।
उसने क्या किया कि गणेश जी को खूब गरम गरम उबलते हुए पानी से नहला दिया। अब गणेश जी बुढ़िया की बहू को देखकर हंसने लगे। इससे उसको और भी गुस्सा आने लगा। कहने लगी, यह तो मुझे देखकर हंसता है। उसने गुस्से में गणेश जी को बाहर फेंक दिया। जब उसने बाहर फेंक दिए गणेश को, पड़ोसन ने उठाकर फटाफट अपने घर ले गई। पड़ोसन तो खूब गणेश जी की पूजा करने लगी। अब उसके घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए। घर में खूब चहल पहल होने लगी, खूब खुशी खुशी रहने लगे। अब बुढ़िया के घर में धन की कमी होने लगी, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ न रहा। इससे बहू बेटे बहुत ही दुखी रहने लगे। जब बुढ़िया पहले गणेश जी की पूजा करती थी, उसके घर में सब कुछ था। खाने पीने में उसके घर में कोई कमी नहीं थी, धन भी बहुत था। सब कुछ ही दिनों के बाद जब बुढ़िया घर पर आई तो उसने देखा कि घर पर बहुत ही बुरा हाल था। आते ही उसने अपनी बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं? तो मेरे गणेश जी की अच्छी तरह से पूजा करती थी कि नहीं? तब वह कहने लगी कि मैं तो बच्चों के साथ ही आवाज़ लगाकर तेरे गणेश जी को नहला देती थी, बच्चों के साथ ही खाना खिलाती, आवाज़ लगाने से जल्दी आ जाते थे। बुढ़िया ने कहा, अच्छा। बुढ़िया तो बहुत खुश हो गई। फिर वह अपने गणेश को घर में देखने गई, कहीं पर भी गणेश दिखाई नहीं दिए। फिर बुढ़िया ने बहू से पूछा कि मेरे गणेश जी कहाँ हैं? तब वह कहने लगी, एक बार की बात है, मैंने गणेश जी को गर्म पानी से नहला दिया, उनके छाले पड़ गए और वह मुझे देखकर हंसने लगे। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बाहर फेंक दिए। बाहर से एक पड़ोसन ने उठा लिया। बुढ़िया यह सुनकर पड़ोसन के पास गई कि मेरे गणेश जी दे दो। अब उसके घर में तो गणेश जी के रहने से सब कुछ हो गया। उसने बुढ़िया को गणेश जी देने से मना कर दिया। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। बुढ़िया दूसरे गणेश जी लाकर पूजा पाठ करने लगी। उसके घर में पहले की तरह सब कुछ हो गया। सुनने वाला का भी भला, सुनाने वाला का भी भला। बोली गणेश जी महाराज की जय हो।